एक तरफ जहां गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के संतनगर निवास पर जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाज सेवी नवीन जयहिंद भी इस समय संतनगर निवास के आसपास पहुंचे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है नवीन जयहिंद, उनसे जानते हैं। नवीन जयहिंद जी, गोवा पुलिस दूसरा दिन है, आज अपनी जांच कर रही है हिसार में आकर, किस तरह से देखते हैं? गोवा पुलिस का तो मतलब मेरे ख्याल में सबूत गायब पुलिस है। गोवा पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करे? गोवा पुलिस से तो 100 गुना कैपेबल हरियाणा पुलिस अगर पुलिस से ही करवाना होता तो। लेकिन जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी हाईकोर्ट के जज के सिटिंग जज की अध्यक्षता में, तब तक सच नहीं आएगा। छोटी मछलियां फंसी रहेंगी। अब तो जो हत्यारोपी हैं उनके परिवार वाले भी ये कह रहे हैं कि हमारे उनको फंसाया गया, क्या पता किस दबाव में इनसे कांड करवाया गया है। तो मुझे लगता है कि पूल अगर इन्वेस्टिगेशन अगर सच सामने ले गया ना, तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और परिवार, और बड़ी गजब की बात ये है, मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब, गृह मंत्री अनिल विज साहब को सारा पता है इस पूरी साजिश का, सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं करवा रहे और वो कह रहे हैं कि हम करवा देंगे। अरे जब पत्र लिखना है, क्या आप सीबीआई को लिख देते, आप गोवा के सीएम को लिख रहे हो। अब गोवा के सीएम को लिख रहे हो और वो गोवा का सीएम हरियाणा के सीएम की बात नहीं मान रहा, तो इस मुख्यमंत्री की को क्या रह गया फिर है? इतना बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी हुई है और गोवा का सीएम हरियाणा के सीएम की बात नहीं मान रहा है यार। क्योंकि वो दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री है और एक मुख्यमंत्री सिफारिश कर सकता है, ऐसा कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी, हरियाणा के गृह मंत्री का भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री गृह मंत्री को सब कुछ पता है। हो सकता है उनको कानून की जानकारी नहीं हो। 5 मिनट का काम है कि वो अपनी तरफ से लेटर सीधा सीबीआई को लिखते और सीबीआई जांच तुरंत हो जाती। वो मुख्यमंत्री का एक अधिकार है। वो यहाँ की थी, वो गोवा की रहने वाली नहीं थी, वो यहाँ की थी। उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन, सारा सिस्टम यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ की कैपेबल तो हरियाणा पुलिस ज़्यादा है। फिर वो क्या बताऊंगा, हरियाणा पुलिस ने सारा बेरा है। अच्छा नवीन जी, गोवा पुलिस जो है एक एंगल से जांच कर रही है, ऐसा परिवार वालों का कहना है, केवल ड्रग्स एंगल। आपको क्या लगता है, केवल ड्रग्स एंगल है या और भी? ना, ये कोई ड्रग्स एंगल की बात नहीं है। बिल्कुल ये भटकाने के लिए बात है। जिस तरह से इन्होंने एक बार एक टीम बीच में भेज दी, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी जांच करेगी, उसके पल्ला कुछ होता ही नहीं। महिला आयोग की तो एक नोटिस भेज सकती है। वो सब डाइवर्ट करने के लिए होता है। ये सब डाइवर्ट करने के लिए हो गया था। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है यार? सीबीआई करेगी, पुलिस करेगी और दूसरे डिपार्टमेंट वो करेंगे। महिला आयोग को बीच में भेजा गया था। उस टाइम पे भी मैं समझ गया था कि ये डाइवर्ट करने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। सीबीआई जांच के बाद क्या अहम खुलासे हो सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? दाल तो काली है, सरकार काली मिलेगी पूरी। हाँ, कौन कौन से राजनीतिक वो लिस्ट तो तभी आएगी ना। वो लिस्ट आप लोगों को भी पता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप लोग और हम लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं। भाई हम तो ये चाहते हैं ना कि निर्दोष कोई फंसे ना और दोषी कोई बचे ना। वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी तब भी पता चलेगा। सुधीर सांगवान ने आखिरकार गोवा में ही इस हत्या की वारदात को अंजाम क्यों दिया, आपको क्या लगता है? अरे महाराज, चंडीगढ़ में बैठ के साजिश हुई है, गोवा में तो इम्प्लीमेंट हुआ, हत्या हुई है, समझे आप? और ये कन्फर्म है। ये हरियाणा के गृह मंत्री को भी पता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी पता, जाके पूछ लेना। आदमपुर में उपचुनाव है, उसको देखते हुए लगता है कि ये पूरी कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है भाई, क्या पता क्या हो। वही तो हम कह रहे हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो जाए सीबीआई से, हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में, तो सारी चीज़ें निकल ही आएंगी। किस चीज़ से डर रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? बता, किसको बचा रहे हैं? किसी न किसी को बचा रहे हैं भाई, तभी ये चीज़ें हो रही हैं। गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आखिरकार फिर क्यों पत्रबाजी चल रही है? अरे एक मुख्यमंत्री की इतनी नहीं चलती। अगर वो सीबीआई जांच की दूसरे को लेटर लेकर वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये एक अधिकार है अकॉर्डिंग टू लॉ, ये मुख्यमंत्री के हाथ में थी बात। वो 5 मिनट में ऑर्डर पास कर सकता है, सीबीआई जांच करो, हो जाए। अब हरियाणा पुलिस साथ है गोवा पुलिस के, तो वो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कर रही है, वो तो साथ साथ खड़े होकर देखने का काम है उनका। हरियाणा पुलिस के पास तो सारी जानकारी है, उसको तो सिर्फ सबूत की जरूरत है इकट्ठा करना। और गोवा से तो अच्छा मेरे ख्याल में हरियाणा पुलिस कर देती। सभी खाप जो है एकजुट होने की बात हो रही है। ढाका खाप ने कल सीबीआई जांच की मांग की, गोवा पुलिस के मुर्दाबाद के नारे लगाए और वो कह रहे हैं कि यदि जल्द ही नहीं हुई सीबीआई जांच की मांग, सभी हरियाणा की खापों को इकट्ठा किया जाएगा और एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं तो बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि सभी खापों को इकट्ठा होना चाहिए, सभी सामाजिक संगठनों को इकट्ठा होना चाहिए। और वो इसलिए होना चाहिए कि वो जो 15 साल की लड़की है उसको न्याय दिलाने के लिए। कल ऐसे ही, पहले भी ऐसे ही हत्याएं हुई हैं, अब होगी, हर आगे भी ऐसे ही होंगी। फिर तो अगर नहीं कोई बोलेगा तो उसका जो 15 साल की लड़की है उसका क्या कसूर है? उसको न्याय दिलाने के लिए तो कम से कम इकट्ठा होना चाहिए। जैन जी, ये बताओ कि प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए ये हत्या हुई है या कोई राजनीतिक? ना, ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। कोई प्रॉपर्टी ड्रग्स वरग्स का मैटर नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ,
और ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल भी जाएगा। क्योंकि कुछ पत्र हाथ लगे हैं जिसमें हिसार के 4 कनाल जो जमीन है उसे लीज पर सुधीर सागर डाइवर्ट करने की बातें कुछ नहीं है, ये हत्या बहुत बड़े राजनीतिक साजिश के तहत हुई है। देखिए बिल्कुल नवीन जयहिंद जो लगातार अब ये कह रहे हैं कि जो सोनाली फोगाट की हत्या हुई है वो एक राजनीतिक साजिश है जिसके चलते हत्या की गई है। जो फिलहाल गोवा पुलिस ड्रग्स एंगल से जांच कर रही है वो केवल सबूतों को मिटाने का काम कर रही है। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, हिसार।